Hello students, we were studying about vector algebra. प्रीवियस क्लास में वेक्टर अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे जिनमें व्हाट इज़ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो टॉपिक हैं ये हमने कर लिए हैं। टुडे वी स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा पार्ट सेकंड एंड इसमें सबसे पहले अपने पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम एडिशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे जिससे हमें इसे समझने में आसानी होगी। लेट अ बॉय मूव A to B and after that B to C. A boy move A to B and after B to C. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट की तरह कार्य करेगा, डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज होगा। आपको वेक्टर एडिशन अगर ट्रायंगल में निकालना हो तो आप उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। अब जैसे कोई बॉय है, उसने A से B मूव किया, फिर B से C मूव किया, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ AC। AC इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो देखिए, वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B। वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स whose magnitude and direction are given, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को गिवन हो और वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो देन द रिजल्टेंट ऑफ देयर वेक्टर इज ए थर्ड साइड विच इज इन ऑपोजिट साइड एंड द रिजल्टेंट इज A प्लस B। दो वेक्टर हैं अपने पास A और B वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को गिवन होने चाहिए। इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अपने को गिवन हो तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी, जो ऑपोजिट साइड में होगी, वहाँ इसका रिजल्टेंट होगा A प्लस B, इन दोनों का सम। अब इसको देखिए, रिप्रेजेंट अगर करें देन वी फाइंड AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल AC वेक्टर। If two vectors whose magnitude and direction are given of two sides of triangle, represented by two sides of triangle in same order, then their sum is represented by third side taken in reverse order is resultant of A and B। ये क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसको अगर अपन इस तरीके से देखें, जैसे A टू B एंड B टू C, फिर इसकी डायरेक्शन ओपोजिट हो गई। अगर मान लो ये C टू A होता, ये सेम डायरेक्शन में होता, तब देखिए अपने को क्या मिलता? A टू B एंड देन B टू C एंड देन C टू A। तीनों की डायरेक्शन अब क्या है? सेम है। अगर तीनों की डायरेक्शन सेम हो तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको डिस्प्लेसमेंट को देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? A से मूव करना शुरू हुआ और वापस A पर ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो देखिए डायरेक्शन सेम है तीनों की। देन वी फाइंड AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल 0। तो आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना है हमेशा। अब देखिए, ये जो वैल्यू है ये इसी से मिली है। देखना किस तरीके से। अपने पास ऊपर इक्वेशन क्या थी? यहाँ अपने पास इक्वेशन है, यहाँ से अपन वापस लाएंगे इस इक्वेशन को। अपने पास इक्वेशन थी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल AC वेक्टर। तो देखिए AB वेक्टर
प्लस बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर को LHS में लेके आएंगे तो बनेगा नेगेटिव माइनस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस, अब देखिए ए सी है, अगर इसको सी ए लिखना हो तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बाहर में नेगेटिव साइन आएगा, इज इक्वल 0, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल 0। देखिए यही तो लिखा है हमने, तो ये दोनों सेम ही है। आपको अगर ट्रायंगल में कभी भी वेक्टर एडिशन आपको देखना हो तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और उसी से आपको ये वेक्टर लॉ जो है ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने से पहले भी एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेंगे। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कोई बॉल है और इस बॉल पे कोई यहाँ पे कोई रस्सी बंधी हुई है, एंड ए एंड बी टू बॉयज़, ए और बी कोई दो बॉय हैं। अगर मान लीजिए ये जो ए है, ए बॉय जो है, ये अगर इस बॉल को अगर इस पुल करे अपनी तरफ तो ये बॉल ए की तरफ मूव करेगी, अगर बी इसको पुल करेगा तो ये बी की तरफ मूव करेगी। बट ए और बी जो हैं ये अगर दोनों इसको पुल करेंगे, मान लीजिए ए इसको F1 फोर्स से पुल करता है, बी इसको F2 फोर्स से पुल करता है, तो ये जो बॉल है ये इसके बीच में कहीं F फोर्स से जाएगी। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ऑफ वेक्टर एडिशन है वो इसी एग्जाम्पल पे है। देखिए शुरू करते हैं हम। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज ए एडजेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसकी एडजेंट साइड है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी हुज एडजेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर गिवन, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को गिवन है। तो देखिए ए और बी टू वेक्टर हैं, तो इसको पैरेललोग्राम में अपन सेट करेंगे, इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे ए बी C and D. If two vectors A and B whose magnitude and direction are given, then the resultant is from diagonal of common point. इनके जो common point से जो diagonal जाता है, ये diagonal ये भी होता है, बट इनके जो adjacent side का जो common point है उससे जो diagonal निकलता है वो इसके resultant को represent करता है, और वो होता है इनका sum A plus B। ये होता है पैरेललोग्राम। If we have two vectors as a adjacent side of parallelogram whose magnitude and direction are given, then the resultant is going through the common point, the diagonal of common point, and the resultant is A plus B. Then we find AB vector plus AD vector is equal AC vector, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर इज इक्वल AC वेक्टर। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से ट्रायंगल लॉ की तरह ही है। देखिए ये AB वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ये भी B वेक्टर होगा। तो देखिए इनकी डायरेक्शन सेम है A प्लस B, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये जो वैल्यू होगी, जो रिजल्टेंट होगा, ये किसके इक्वल होता है, A प्लस B। अब ट्रायंगल लॉ का इम्प्लीकेशन मैथ्स में कैसे हो, इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होता है। तो क्वेश्चन है अपने पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शो दैट पॉइंट A B एंड C विद पोजिशन वेक्टर्स A B एंड C रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अपने को प्रूव करना है कि ये जो पोजिशन वेक्टर दिए हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज के पोजिशन वेक्टर हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने से पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल तो है क्या। तो शुरू करते हैं, कोई ट्रायंगल बना लीजिए। अब देखो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राइट एंगल कहाँ पे बनेगा। तो आप कोई भी ट्रायंगल एक बार बना लें और A B एंड C कहीं भी आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए A है, अब ये A जो
पॉइंट है, वर्टिसेज है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है अपने को। इसका पोजीशन वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल 2i माइनस j प्लस k एंड द सी वेक्टर i माइनस 3j माइनस 5k। हम सबसे पहले इनकी साइड की पोजीशन निकालेंगे। वी फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर अगर अपने को फाइंड करना है तो बी में से ए को माइनस करें। बी का पोजीशन है 2i माइनस जे प्लस के माइनस ए 3i माइनस 4j माइनस 4k। ए बी वेक्टर फाइंड करना हो तो बी में से ए माइनस करेंगे। देन वी फाइंड ए बी वेक्टर इज इक्वल 2i माइनस 3i माइनस आई माइनस जे माइनस माइनस प्लस 4j माइनस जे माइनस माइनस प्लस 4j। देन वी फाइंड प्लस 3j प्लस के माइनस माइनस प्लस 5k प्लस प्लस के माइनस माइनस प्लस 4k प्लस 5k। देन वी फाइंड बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना हो तो आप सी में से बी को माइनस करें। सी का पोजीशन अपने पास है i माइनस 3j माइनस 5k। माइनस करेंगे बी वेक्टर। बी अपने पास है 2i माइनस j प्लस k। बी सी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं सी माइनस बी। देन वी फाइंड बी सी वेक्टर इज इक्वल i माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j माइनस माइनस प्लस j माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। लास्ट ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर फाइंड करने के लिए सी माइनस ए। सी में से ए माइनस करेंगे। सी की पोजीशन है i माइनस 3j माइनस 5k एंड द पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल 3i माइनस 4j माइनस 4k। देन वी फाइंड ए सी वेक्टर इज इक्वल, ए सी वेक्टर अपने को मिलेगा i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 4j। देन वी फाइंड प्लस j एंड माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 4k। देन वी फाइंड माइनस k। ये ए सी वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर अपन फाइंड किए, इनको अपन एक जगह लिख लेते हैं। ए बी वेक्टर हमने निकाला। ए बी वेक्टर इज इक्वल माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। बी सी वेक्टर इज इक्वल माइनस i माइनस 2j माइनस 6k एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल माइनस 2i प्लस j माइनस k। अब देखिए ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा था। ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है a एंड ये वेक्टर है b और इनकी डायरेक्शन इस साइड में है, ये इधर है ये इधर मूव कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थर्ड जो साइड होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इन दोनों के सम के इक्वल होती है। तो अब हमें ये नहीं पता ए बी कौन सी होगी बी सी कौन सी होगी, तो हमने कोई भी ट्रायंगल बना लिया। हमें बस ये चेक करना है कि किन्हीं भी दो वेक्टर का सम तीसरी के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ए बी और बी सी जो है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल ए सी है। देखिए माइनस आई माइनस 2i प्लस 3j माइनस 2j प्लस j एंड प्लस 5k माइनस 6k माइनस k। तो ए बी और बी सी को अगर ऐड करें तो ए सी वेक्टर मिल रहा है। और ये कंडीशन किस में होती है, सिर्फ ये ट्रायंगल लॉ में होती है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये जो ए बी और सी वर्टिसेस थे ये ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ से तो प्रूव होता है कि ट्रायंगल बन रहा है। अब बात आएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो ये ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ये तो क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, वेक्टर हैं ये तो। ए बी कहाँ है बी सी कहाँ है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट, मैग्नीट्यूड हमने पिछली क्लास में देखा था, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25। देन वी फाइंड अंडर रूट 35। बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, बी सी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे -1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4 एंड -6 स्क्वायर
6, then we find 41. एंड AC स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ AC अंडर रूट AC अपने पास है तो -2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 एंड -1 स्क्वायर आल्सो 1, देन वी फाइंड 6. ये हमने AB BC और AC के मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किए. अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हम इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे. तो AB मैग्नीट्यूड स्क्वायर, AB का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था √35, स्क्वायर हो जाएगा 35. BC मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल 41 एंड AC मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल 6. ये हमने इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड किया. अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम तीसरी के इक्वल है क्या. तो देखिए 35 + 6 इज इक्वल 41. देन यहाँ से हम लिख सकते हैं AB मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस AC मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल BC मैग्नीट्यूड स्क्वायर. मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम है वो तीसरी के इक्वल है. और ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में होता है. और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है. तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो A B एंड C थे ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज